हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। और आज अभी जो 1 फरवरी को हमारा बायोलॉजी क्लास 12 का जो पेपर हुआ है उसका हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है ये हमारा सेट ई है। क्वेश्चन में आप लोगों को पता है कि 70 क्वेश्चंस थे, जिसमें से आप लोगों को क्या करना था, 35 MCQ को सॉल्व करना था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर का 1 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गुण सूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अतिरिक्त जोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का टेट्राजोमिक। ट्राई तो होगा नहीं क्योंकि 3 रहेगा, यहाँ पे जोड़ों का बात हो रहा है तो टेट्राजोमिक हो जाएगा। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोजोम फाउंड, इट वुड बी टेट्राजोमिक। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है। ठीक है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डू कैंसर सेल्स डिवाइड। किससे कैंसर सेल्स डिवाइड होते हैं। तो कैंसर सेल जो होते हैं, जिसका भी ये क्वेश्चन है इन्होंने गलत किया है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइटोसिस हो जाएगा, समसूत्री। ठीक है, माइटोसिस होता है तो उसी से क्या होता है, कैंसर सेल डिवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल कोडोन। तो इनिशियल कोडोन क्या हो जाता है हमारा, इनिशियल कोडोन होता है AUG। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछ देता स्टॉप कोडोन क्या होता है तो वो हो जाता है हमारा UAA। क्या होता है, स्टॉप कोडोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। हु कॉइन्ड द वर्ड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का किसने प्रतिपादन किया था, एरिस्टोटल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू येलो रिवॉल्यूशन। तो येलो रिवॉल्यूशन जो है वो किसके लिए हुआ था, ऑयल सीड, तेलहन के लिए हुआ था। ठीक है, दूध के लिए क्या हो जाएगा, वाइट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पौधों में किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज क्लॉव ऑब्टेन्ड। तो लौंग जो रहता है वो प्लांट के कौन से पार्ट से ऑब्टेन होता है, किससे होता है, वो बड से होता है। ठीक है, कली से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को कम करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, यहाँ पे स्टैटिन हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिन। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द पॉपुलेशन फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका एंडेमिक, स्थानीय। ठीक है, स्थानीय होगा क्योंकि किसी एक जगह के बारे में बात कर रहा है ना, निश्चित क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, पैंडमिक जो महामारी जो कोरोना आया था हमारा, ठीक है, तो वो था क्या था, वो वर्ल्ड वाइड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सह प्रभावित कोडोमिनेंस में F2 संतति के प्रारूप अनुपात को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन केस ऑफ कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस में क्या हो जाता है, 1:2:1 का रेशियो रहेगा। ठीक है, 1:2:1 का रेशियो। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन DNA द्वारा RNA में निर्माण से संभवित है। कितना इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ RNA बाय DNA। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया रोगजनक है, मलेरिया रोग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैथोजन फॉर मलेरिया। तो मलेरिया के लिए जो पैथोजन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हमारा प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अब्जॉर्ब्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी कौन अब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पे हमारा, कल्चरिंग एल्गी। ठीक है, शैवाल लगाकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पॉर्फिरिन वलय के मध्य में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ पॉर्फायरिन रिंग ऑफ क्लोरोफिल? तो क्या होता है यहाँ पे? मैग्नीशियम होता है, ठीक है, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस पौधे में फॉस्फोइनॉल पायरोवेट CO2 का संग्राहक है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज देयर फॉस्फोइनॉल पायरोवेट रिसेप्टर ऑफ CO2? तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा 11 से आ गया है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? C4 प्लांट जो होते हैं उसमें क्या होता है? PEP, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डू डेवलपिंग स्पर्म्स गेट देयर न्यूट्रिशन? तो डेवलपिंग स्पर्म्स किससे न्यूट्रिशन लेते हैं? सर्टोली सेल से, सर्टोली कोशिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसके म्यूटेंट सिस्ट्रॉन और रिकॉन पद प्रतिपादित किया गया था? Who among the following propounded the term muton, cistron and recon? तो किसने किया था इन सारे वर्ड्स को? S. बेंजर ने। जिसने भी ये मार्क किया है उसका आंसर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में से एक अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लिव एट मोर देन वन प्लेस इन अ ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम? तो कौन रह सकता है ट्रॉफिक लेवल पे? तो यहाँ इसका आंसर फिश बिल्कुल सही है। फिश हमारा क्या हो सकता है? प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, छोटे मछलियों को फिर बड़ा मछली खाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नारियल के मध्य फलाप्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? व्हाट इज द नेचर ऑफ मीजोकार्प इन द कोकोनट? तो वो क्या होता है? फाइब्रस होता है। जो हम लोग खा रहे हैं, जो वाइट, जो उसका फ्लैश जो खाने वाला रहता है उसको हम लोग वो रेशेदार, ठीक है, फाइब्रस होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसके पुमंगों का निर्माण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन एंड्रोशियम? तो एंड्रोशियम के बनाने के लिए कौन इसमें जिम्मेदार होता है? इसका हो जाएगा स्टेमन, ठीक है, पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्यों में सहलग्न समूहों की संख्या क्या होती है? ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स? तो क्या होता है ये? 23 होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन गुण सूत्रों का मूल संख्या को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम? तो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कौन दर्शा रहा है यहाँ पे? हो जाएगा n। क्या कौन दर्शाता है? हमेशा हैप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पेयर? तो G T के साथ बिल्कुल नहीं होगा, C G के साथ, यहाँ पे देखिए दो बॉन्ड है, G ट्रिपल बॉन्ड C, ये बिल्कुल सही है। A डबल बॉन्ड T होता है, ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन घुलनशील RNA है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्युबल? इसका हो जाएगा हमारा tRNA, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बंधन से DNA के न्यूक्लियोटाइड्स बंधे होते हैं? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ DNA अटैच? तो ये हमेशा किस बंधन से अटैच होते हैं? हाइड्रोजन से। ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? ये देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, ये जो बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, A डबल बॉन्ड T, ये सब किससे अटैच रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन समृद्धि अंगों के उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन? एनालॉगस क्या होता है? जो एक जैसे हो, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जल कुंभी में परागन होता है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर हायसिंथ पॉलिनेटेड? अब देखें यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है? वाटर हायसिंथ। तो वाटर हायसिंथ देख के क्या लगेगा कि जरूर जल से होता होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, इंसेक्ट से होता है, कीट से होगा उसका, ठीक है। पानी में रहता है वो, लेकिन उसमें जो परागन होता है, पॉलिनेशन होता है, वो पानी से नहीं होता है बल्कि इंसेक्ट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स फाउंड ऑन सेम प्लांट?
इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्यूकम्बर, खीरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ? मार्स, मंगल ग्रह पर। ठीक है, बाकी किसी पर लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन लैक ओपेरॉन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कोडिंग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज कोडिंग ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन लैक ओपेरॉन? तो देखिए जीन्स था, कुछ जीन्स था, कौन कौन सा जीन्स? जेड, वाई और ए, जिसमें से जेड जो जीन था वो क्या करता था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड कर रहा था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जेड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग एसटीडी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा होता है हमारा? सिफिलिस भी हो जाएगा, गोनोरिया भी हो जाएगा। तो बोथ ए एंड बी, ठीक है, दोनों हैं। 31, निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का संस्थारण फैलोपियन नालिका में किया जाता है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज द एम्ब्रियो ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब? तो हमेशा जो एम्ब्रियो रहता है वो फैलोपियन ट्यूब में कब ट्रांसफर होता है? 8 सेल स्टेज में होगा। ठीक है, 8 सेल एम्ब्रियो, 8 कोशिकीय भ्रूण जो रहता है वो कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन? तो ह्यूमन पॉपुलेशन का साइंटिफिक स्टडी को कौन डेमोग्राफी, जनसंख्यायिकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ इज द कलर ऑफ स्किन डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स? तो ये किससे होता है? क्वांटिटेटिव से होगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 34, न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं? हाउ आर 8 एस्कोस्पोर्स फॉर्म्ड इन न्यूरोस्पोरा? तो कैसे बनते हैं ये देखिए, थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चंस है, अगर आपको आता होगा तभी ये सॉल्व करते हैं। खैर आप लोगों के लिए तो 70 क्वेश्चंस था, तो 35 पिक करना काफ़ी ईजी था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मियोसिस एंड 1 माइटोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? व्हाट इज द मैन विथ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड? तो क्या कहते हैं उसको? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गाइनेंड्रोमॉर्फ। ठीक है, गाइनेंड्रोमॉर्फ कहते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख, गन्ने की बुआई की जाती है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज शुगर केन शोन? तो शुगर केन की जो बुआई होती है वो किस चीज़ से होती है? स्टेम से। ठीक है, कटिंग ऑफ स्टेम हो जाएगा, तने के टुकड़ों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय SO2 पॉल्यूशन? तो SO2 के पॉल्यूशन से कौन प्रभावित? न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हरित लवक। निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ? तो बर्थ से डेथ तक के जो लाइफ होता है हमारा उसको लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, कि जो लाइफ स्पैन है, जो आज किसी का बर्थडे हुआ है वो 10 साल तक जिया तो उसको लाइफ स्पैन कितना हो गया? 10 ईयर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है? सर्टोली सेल्स आर कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स? तो ये LH बिल्कुल नहीं होगा, FSH होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पास थ्रू प्लेसेंटा? तो प्लेसेंटा से क्या नहीं गुजर सकता है? तो अल्कोहल, आयरन, फैटीज, ये सब हो जाए। मैटरनल एंटीबॉडीज जो होते हैं, मातृ प्रतिरक्षी, ठीक है, वो क्या होते हैं? प्लेसेंटा से पास ऑन नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज? ये बिल्कुल सही, आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन से क्या होता है? न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। निम्नलिखित में से किसके विवर को कोरक रंध्र के नाम से जाने जाते हैं? द ओपनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लास्टोफोर? तो ब्लास्टोफोर क्या? गैस्ट्रुला। ठीक है, कंदुक। नेक्स्ट, नग्न बीजों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म? तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? एंडोस्पर्म का प्रकृति ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? त्रिगुणित।
निम्नलिखित में से कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेस हार्मोन? तो स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है? एब्सिसिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट हार्मफुल टू द ओजोन लेयर? तो ओजोन लेयर में सबसे ज़्यादा हार्मफुल क्या होता है? फ्रियॉन होता है। ठीक है, कौन होता है? फ्रियॉन। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू काजीरंगा नेशनल पार्क? पहले तो ये बताइए कि काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पे? कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, और ये टाइगर के लिए नहीं है, बिल्कुल राइनोसेरस के लिए है। ओके। भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ बायो रिजर्व्स इन इंडिया? अब इसका सही फिगर आपको पता होता तभी आप सॉल्व कर पाते, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? 18। बहुत सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आए हैं, बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी हैं, तो 35 पिक करना तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स नाइट्रोजन? तो नाइट्रोजन का फिक्स कौन कर रहा है? एनाबेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइटॉक्सिन्स क्या करता है? व्हाट डज क्राइटॉक्सिन्स डू? तो क्राइटॉक्सिन्स क्या कर रहा है? स्वेलिंग ऑफ सेल्स भी कर रहा है, बाइंडिंग ऑफ एपिथेलियम ऑफ मिडगट भी कर रहा है, लाइसिस ऑफ इंटेस्टिनल सेल्स भी कर रहा है, तो मोर देन वन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन परिपुंज का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पेरियांथ? ठीक है, तो पेरियांथ का पार्ट कौन होता है यहाँ पे? टेपल। पेटल नहीं होगा, टेपल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल इज मोटाइल? कौन इधर उधर घूम सकता है, कौन चल सकता है? स्पर्म सेल्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लिंग संलग्न गुण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर? तो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कौन सा होता है? कलर ब्लाइंडनेस। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल? तो लिविंग फॉसिल्स क्या होता है? लैम्प्रे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी में प्रारंभिक काल में नहीं थी? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वाज नॉट प्रेजेंट इन द अर्ली पीरियड ऑफ द अर्थ? तो कौन सा गैस प्रेजेंट नहीं था स्टार्टिंग में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं था अर्थ पे पहले जब लाइफ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विराग प्रदर्शित होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डॉग, फिश एंड वेल्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एटाविज्म? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ बेबी बॉर्न विद अ स्मॉल टेल। बच्चे में जन्म के समय छोटी पूंछ, ये क्या हो जाएगा? एटाविज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, मैनग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? वेयर आर मैनग्रोव्स वेजिटेशन फाउंड? तो मैनग्रोव वेजिटेशन कहाँ पे पाया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सुंदरबंस। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज सेकेंडरी सक्सेशन टेक प्लेस? तो सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ पे होता है? डिग्रेडेड फॉरेस्ट में होगा। ठीक है, कोई वन है जो उजड़ गया है, फिर वहाँ पे कुछ आ रहा है लाइफ, ठीक है, तो वो सेकेंडरी सक्सेशन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर्स? तो सब एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर्स, इसका आंसर होगा एजोला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन ह्यूमन इवोल्यूशन? तो ह्यूमन इवोल्यूशन में एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड हमें क्या दिख रहा है? इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी। ठीक है, बढ़ती हुई कपाल क्षमता। ठीक है, पहले जो लोग थे, ठीक है, उनका जो क्रेनियल कैपेसिटी था और अभी जो क्रेनियल कैपेसिटी है उसमें बहुत डिफरेंस है। धीरे धीरे क्या हुआ है? ये बढ़ता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन अमीबा अंडर फेवरेबल कंडीशन? तो अमीबा में क्या, ये तो बहुत ज़्यादा इजी, अगर ये किसी का गलत हो जाए तो मतलब वो बायो छोड़ दे, है ना। चलिए, बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, मनुष्यों में शुक्राणु की क्षमता कहाँ विकसित होती है? वेयर डज कैपेसिटेशन ऑफ ह्यूमन स्पर्म्स अकर? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, स्त्री जनन मार्ग। ठीक है, टेस्टिस बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्विन ब्रदर्स? तो कौन किस में हो सकता है ट्विन ब्रदर्स? वन जाइगोट नहीं, विदाउट जाइगोट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, गैमीट नहीं, यहाँ पे क्या होगा? टू जाइगोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉमी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पॉमी कल्चर? तो पॉमी कल्चर किससे संबंधित हो जाएगा? हमारा फ्रूट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? तो बायोटिक कौन कौन सा हो जाएगा हमारा? ये तो ए बायोटिक है, सनलाइट ए बायोटिक है, वाटर ए बायोटिक है, प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा? बायोटिक कॉम्पोनेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मरीन फिश? तो मरीन फिश यहाँ पे कौन सा है हम लोग? हिल्सा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन क्विनाइन का स्रोत है? क्विनीन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ क्विनीन? तो क्विनीन हमें किससे मिल रहा है? किससे मिल रहा है? हमें सिंकोना से मिल रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती हैं? वेयर आर वुडी लैंड्स और क्लाइंबर्स फाउंड? कहाँ पे पाई जाती हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंड्यूस म्यूटेशन इन क्रॉप प्लांट्स? किसका यूज करते हैं हम लोग? गामा रेस का, ठीक है। गामा रेडिएशंस का यूज करते हैं किस लिए? म्यूटेशंस इन क्रॉप प्लांट्स के लिए। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज वेजिटेबल प्रोपोगेशन टेक प्लेस थ्रू ट्यूबर? ट्यूबर से किस में होता है? पोटैटो, आलू में होता है। चलिए, तो अब हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा क्या था? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए, तो इसका देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? cDNA और sDNA में कोई दो अंतर स्पष्ट करें। एक्सप्लेन एनी टू डिफरेंस बिटवीन cDNA एंड sDNA। तो देखिए, जो हमारा cDNA होता है, अब इसको हम लोग लिख तो नहीं सकते हैं, तो मैं ओरली आप लोगों को आंसर बता दे रही हूँ। तो इसमें cDNA जो हमारा रहता है, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहते हैं, ठीक है। तो वो किससे बनता है? RNA से बनता है। लेकिन वहीं पे sDNA जो रहता है वो हमारा, वो क्या होता है? वो असली जीन वाला DNA होता है, ठीक है, sDNA, ठीक है। और जो cDNA रहता है वो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है उसका। अब cDNA जो होता है उसमें एक इंट्रॉन्स जो रहता है, जो कि बेकार ही रहता है, समझिए। तो इंट्रॉन्स जो रहता है वो नहीं रहता है, लेकिन sDNA में क्या रहता है? इंट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एपिस्टैसिस? तो एपिस्टैसिस क्या होता है? तो एपिस्टैसिस में क्या होता है ना, कि जब एक जो जीन रहता है, ठीक है, वो दूसरे जीन को क्या करता है? दबा देता है, या फिर उसकी खासियत को छिपा देता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एपिस्टैसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 स्पीशीज अलॉन्ग विद देयर साइंटिफिक नेम्स। किन्हीं 4 मसालों के नाम उनके वैज्ञानिक नाम के साथ लिखे। तो आप किसी भी 4 मसाले के बारे में आप लोग यहाँ पे लिख सकते थे। मान लीजिए अगर आप लोग हल्दी लिखेंगे, तो हल्दी का क्या हो जाता है? सरक्यूमा लौंगा हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग काली मिर्च रखेंगे तो पाइपर निग्रम होता है, ठीक है। अगर इलायची लिखेंगे, ठीक है, तो इलायची का क्या हो जाएगा? एलिटेरिया कार्डोमेनम हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? हम लोग कार्डमम कहते हैं, ठीक है। अगर कोई दालचीनी लिखेंगे तो सिनेमोनम वेरम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप अपने पसंद का कुछ भी लिख सकते थे यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन ऑन्टोजेनी एंड फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी और फाइलोजेनी में 2 अंतर लिखना था, ठीक। तो देखिए, ऑन्टोजेनी जो था वो क्या था? ऑन्टोजेनी किसी भी एक जीव के जन्म से लेकर उसके विकास तक की जो कहानी रहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑन्टोजेनी कहते हैं। वहीं फाइलोजेनी क्या रहता है? फाइलोजेनी जो रहता है वो पूरे ग्रुप का या फिर पूरा जो स्पीशीज़ रहता है उसके विकास का कहानी बताता है बेसिकली, ठीक है। तो ऑन्टो किसी एक के बारे में हो गया, फाइलोजेनी क्या हो गया? सब के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रेड डेटा पुस्तक का क्या महत्व है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड डेटा बुक? तो देखिए, रेड जो होता है वो खतरे का घंटी होता है। तो उसी हिसाब से रेड डेटा बुक जो है उसमें हम लोग उन स्पीशीज़ के बारे में जानते हैं कि जो बहुत एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, एंडेंजर्ड है, खतरे के निशान पे हैं, ठीक है, उनके बारे में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन इंटेगमेंट्स एंड टेस्टा। झिल्ली एवं बीजावरण में कोई 2 अंतर लिखे।
तो देखिए इंटेगुमेंट्स जो था वो क्या था, इंटेगुमेंट्स बीज बनने से पहले जो उसका कवर रहता है, ठीक है, उसको हम लोग इंटेगुमेंट्स कहते थे। वहीं टेस्टा क्या होता है, जब पक्का बीज बन जाता है तो उसका जो कठोर छिलका जो बनता है, ठीक है, बीज के ऊपर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मोरुला, मोरुला क्या होता है, तो मोरुला क्या होता है, तो जब भ्रूण का जो स्टार्टिंग वाला फेज़ रहता है, ठीक है, जायगोट का, उस टाइम पे क्या होता है, उसका जो छोटी छोटी कोशिका का गोला गोला बनता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपरागन के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख करें। मेंशन एनी टू बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन का क्या फ़ायदा हो सकता है, पहला तो ये कि इसमें जो भी वेरिएशन आएगा, जो भी हमारा वंश आएगा, ठीक है, तो शुद्ध वंश आता है, सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि वो सेम प्लांट है। अब और क्या कि हमको इसमें कोई बाहर का कोई चाहिए नहीं कि वो आके पॉलिनेशन करे, इसमें परागन करे, हमको कोई कीड़ा नहीं चाहिए, कोई पानी हवा किसी चीज़ का मीडियम नहीं चाहिए, खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्म प्लांट्स को परिभाषित करें, डिफाइन जर्म प्लांट्स। तो जर्म प्लांट्स को अगर बेसिकली हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, पौधों या फिर जानवरों में क्या होता है, जो कि तुम्हारा आनुवांशिक, जैसे कि उसका बीज हो गया, ऊतक हो गया, डीएनए हो गया, उसका जो भंडार रहता है, जो कि आगे चल के क्या कराता है, प्रजनन करवाता है, या उसको क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्म प्लाज्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जीन लाइब्रेरी क्या है, व्हाट इज़ जीन लाइब्रेरी। जीन लाइब्रेरी क्या होता है, या किसी भी जीव के संपूर्ण डीएनए या फिर विशिष्ट जीनों का संग्रह होता है, जैसे कि जिसको हम लोग क्या करते हैं, प्रयोगशाला में संरक्षित करके रखते हैं, ताकि हम लोग फिर क्या कर सके, उस पर रिसर्च कर सकें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मेंशन एनी टू एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जंतुओं में किन्हीं दो लाभों का उल्लेख करें। तो अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स है तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी रोग का अध्ययन करना हो हमें, ठीक है, या फिर उसका कोई उपचार निकालना हो, उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया कि हम लोग कृषि या फिर डेयरी का जो उत्पाद होता है उसको क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं प्रोडक्शन, ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ क्लिनफिंटर सिंड्रोम्स। क्लिनफिंटर सिंड्रोम क्या होता है, तो क्लिनफिंटर सिंड्रोम क्या था, XXY वाला, ठीक है, XXY में क्या था कि उसमें एक X जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो जो भी रहता है जिसको क्लिनफिंटर सिंड्रोम रहेगा, उसको क्या हो सकता है, वो प्रजनन नहीं कर पाएगा, ठीक है, स्टेराइल होता है। व्हाट डू यू मीन बाई कैमोफ्लेज, छलावन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ तो सबसे ईजी लिखा हुआ है छलावन। छलावन क्या, जो गिरगिट रंग बदल लेता है उसको क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज। अगर वो पत्ता पे रहेगा तो ग्रीन कलर का रहेगा, अगर वो ट्री के ट्रंक पे रहेगा तो ब्राउन कलर का रहेगा, ठीक है, उसको कहते हैं कैमोफ्लेज। कि हम अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना कलर इन्वायरमेंट में मिल जाए, ठीक है, उसको कहते हैं कैमोफ्लेज। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रिसर्च। अनुसंसाधन में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, बताइए, तो कितना इम्पोर्टेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी। तो इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी में यूज़ करेंगे, ठीक है, औषधि के निर्माण में कर सकते हैं, या फिर हमें कोई पर्यावरणीय अनुसंसाधन में करना हो, का उपयोग करना हो, उसमें कर सकते हैं, बहुत सारा यूज़ है। नेक्स्ट, डिफाइन कमेंसलिज्म एंड राइट टू एग्जाम्पल। सहभोजिता की परिभाषा करें तथा उनके दो उदाहरण लिखें। तो देखिए कमेंसलिज्म में हो क्या रहा था, इसमें क्या हो रहा था कि एक ऐसा एक रिलेशनशिप था जिसमें कि एक एक जो भी जीव रहेगा, ठीक है, उसको फ़ायदा हो जाएगा, और जो दूसरा रहता है उसको कोई ऐसा फ़ायदा भी नहीं होता है और कोई ऐसा नुकसान भी नहीं होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो बर्निकल्स रहता है वेल्स पे, आप लोग बहुत सारा वीडियो वगैरह देखे होंगे, वेल्स के ऊपर कुछ छोटे छोटा कुछ इंसेक्ट जैसा बर्निकल्स रहता है, ठीक है, वो हो गया। या फिर ऑर्किड्स जो पेड़ों पे उग जाता है, तो क्या हो रहा है, दोनों का कोई फ़ायदा नुकसान का कोई बात नहीं है, ठीक है, उसको कहते हैं। नेक्स्ट, रोगाणु क्या है, किन्हीं एक पादप और एक जंतु रोगाणु का नाम लिखें। व्हाट आर पैथोजन, राइट द नेम ऑफ एनी वन प्लांट एंड वन एनिमल पैथोजन, ठीक है। तो पैथोजन क्या होता है हमारा, जो कि कोई भी बीमारी को कॉज कराता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजन। तो उसके लिए अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो सैल्मोनेला टाइफी अगर हो गया तो वो क्या कराता है ह्यूमन बींग्स में, सैल्मोनेला सॉरी टाइफॉइड करवा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग पौधों के बारे में देखेंगे तो फाइटोप्थोरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, पैथोजन है प्लांट डिजीज़ का।
नेक्स्ट, मेंशन एनी 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सीवेज। वहित मल के किन्हीं 2 हानिकारक प्रभावों का उल्लेख करें। तो इसका सबसे इजी सा क्या हो जाएगा कि ये जितना भी जल स्रोत है उसको क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है, दूषित कर रहा है, या फिर जल जनित रोग फैला रहा है, बहुत सारा वाटर बॉर्न डिजीज़ हो रहा है, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन का कमी हो जा रहा है पानी में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो जल के जितने भी लाइफ उसमें जो भी हैं, मछलियाँ हैं, जो भी हैं, सबका क्या लाइफ जो है वो हैम्पर कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है उन लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा क्या है? तो माइकोराइज़ा क्या होता है, ये एक सहजीवी संबंध होता है जिसमें क्या होता है, कवक पौधों की जड़ों में जुड़कर पोषक तत्वों का क्या कराते हैं, आदान प्रदान कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 सिम्टम्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के किन्हीं 2 लक्षण लिखें। तो सिकल सेल एनीमिया में बेसिकली हो क्या रहा था, जो हमारा सेल था वो क्या हो जा रहा था, सेल का क्या हो रहा था, अंधचंद्रकार हो जा रहा था, ठीक है, ऐसा शेप का हो जाएगा जो सेल था हमारा। अब जब इस टाइप का सेल हो जाएगा हमारा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जिसकी वजह से क्या होगा, अब बॉडी में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें क्या होगा, थकान होगा, एकदम कमजोरी लगेगा कि भाई मेरे में तो ताकत ही नहीं है, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर स्कैड ग्रुप्स। तो स्कैड ग्रुप्स क्या होते हैं हमारे, तो नाम से पता चल रहा है क्या, पवित्र उपवन। पवित्र उपवन है ना, तो ये इस कुछ अलग टाइप का वन क्षेत्र होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, धार्मिक या फिर किसी सांस्कृतिक हम लोग का जो कारण रहता है उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको संरक्षित करके रखे रहते हैं। और इसमें जो भी तुम्हारा डाइवर्सिटी रहता है उसको हम लोग, इसकी वजह से क्या होता है, मेंटेन रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं जा रहा है कि पेड़ काटेंगे, ये करेंगे, वो एकदम धार्मिक वहाँ के लोगों की वजह से, संस्कृति है उसका, इसकी वजह से क्या है, वो सेफ रहता है। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपका ये लॉन्ग आंसर डिस्कस कर देंगे। तो अभी के लिए आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ है ऑब्जेक्टिव का आउट ऑफ 35। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।